गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है रंगों वाली होली और सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के नहा धो ली हूँ और बाहर अगर शूट कर रही थी मैं तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो अब भी टाइम जो हो रहा है वो हल्का सा उजाला होने लगा है, मतलब 5:45 5:30 का टाइम हो रहा है। सभी मेरे फ्रेंड्सों को हैप्पी होली और आपकी होली बहुत ही अच्छी तरह से मने। आप घर पर सभी बहुत खुश रहें और खूब इंजॉय करें। तो बस आज है रंगों वाली होली और बस अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी किचन में सारी प्रिपरेशन करिए। बच्चे और हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मैं तो नहा ली हूँ। मैं उठी थी 4 बजे, उठ के मैंने नहा लिया, पूजा वगैरह कर ली है, घर की पूरी सफाई भी कर दी है। और अब्बा उठेंगे तो उनके लिए बना रही हूँ चाय। और दही बड़े का मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके घोल कर रख दिया है। तो मैं थोड़ी देर से, मैंने कि सुबह से जब से उठे जब से घूम ही रहे, तो थोड़ी बैठ के मैं यहाँ पर पी रही थी चाय। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर किचन में और दिखाती हूँ आपको दही बड़े का बैटर। और अब मुझे बस ये देखना है कि क्या मुझे बनाना है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल को फेंट के रख दिया है अच्छी तरह से। और इसको मतलब 10 मिनट पहले अच्छी तरह से 10-15 मिनट पहले खूब चलाना होता है, 10 मिनट तक लगातार। उसके बाद इसमें हल्का सा मैंने खाने का सोडा ऐड करा है और अब इसे थोड़ी देर ढक के मैंने छोड़ दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट से छोड़ देंगे और उसके बाद बनाएंगे दही बड़े। गुड मॉर्निंग। देखो आप सो के उठ रहे हैं, तो बच्चे भी उठ गए हैं। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है, बच्चों को भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया है। उसके बाद कृष्णा लग गया है भाई अपने होली के कामों में। तो ये बैलून आपके ही पहली बार इस तरह से बैलून आए, नहीं तो हर बार फुलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कृष्णा तो हमारा बिल्कुल लगा रहता है पागलों की जैसे, यानी कैसे फुलाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब के इस तरह से इनमें पेक आए हैं तो फुलाना नहीं, मतलब बस पानी नल में लगाओ और तुरंत भर जाता है। तो बहुत आसानी से कृष्णा ने खूब सारे बैलून फुलाए। और यहाँ पर मैंने रंगों की थाल बनाई और रंगों को देखकर बार बार मन कर रहा था कि बस इन्हें यूँ ही देखते रहें कि तरह तरह के रंग, और रंगों को देखकर ही मन में एक रंगों भरी जो खुशी होती है ना, वो वाली खुशी मिलती है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से रंग बिखरते रहें और हमेशा ऐसे ही रंग भरे रहें हमारे जीवन में भी, और सभी के जीवन में सभी की होली बहुत ही अच्छी तरह से मने। बड़ा अंदर बाहर मत, हाँ ऐसे मत करना, बस बाहर ही बाल्टी भर ले और मैं ही कर दो करना है। हाँ मैं कर दूंगी बंद, तू पकड़ के रख। तो पूजा तो मैंने सुबह उठ के कर दी थी। मैं 4 बजे उठी थी, उठ के नहा धोकर मैंने पूजा कर ली थी, पूरे घर की सफाई भी कर दी थी। बस अब यहाँ पर हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो मैंने कि पहले मैं रंग लगाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी को यहाँ पर रंग लगाया और सभी भगवानों को रंग लगाया। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के रंग लगाया और उन्होंने मेरे लगाया। बोले पहले मेरे लगा दो, फिर मैं जा रहा हूँ बाहर, फिर कहोगी कि मेरे से रंग नहीं लगवाया तो पहले तुम लगा दो। तो यहाँ पर बस मैं और हस्बैंड दोनों गुलाल वाली होली खेल रहे हैं। रंगों वाली होली मुझे थोड़ी कम पसंद आती है। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब ये पता नहीं कि क्यों हो रहा था, काम की वजह से या कैसे, लेकिन सुबह से दिक्कत हो रही थी आज, तो इसलिए मैंने पानी वाली होली बिल्कुल भी नहीं खेली, बस गुलाल लगाया और गुलाल से ही होली खेली। रात को देखो मैंने दही जमाया था ना, ये तो वो है धनिए के पत्ते, और दही देखो इतना बढ़िया जमा है, देखो हिल भी नहीं रहा बिल्कुल, देखिए हिल भी नहीं रहा बिल्कुल, इतना गाढ़ा गाढ़ा जमा है, मस्त। देखो देखो अब बढ़िया सा दही जमा है। और अब बनाते हैं दही बड़े। तो दही बड़ों के लिए दही तो मैंने रात को जमा दिया था और बहुत अच्छा सा दही जम के तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ पर बैटर कल रात शाम को ही पीस कर मैंने रख दिया था, क्योंकि सुबह लाइट थोड़ी लेट आती है और मिक्सी लाइट के बिना चलती नहीं है, तो इसलिए रात को ही पीस के रख दिया था। फिर बस उसे सुबह निकाला और खूब अच्छी तरह से फेंटा। उसके अंदर आधी चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा ऐड करा और उसे अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स करके रख दिया। और आप चाहें तो उसे आधे घंटे भी रख सकते हैं। और नमक बिल्कुल आपको लास्ट मोमेंट पे जब आप निकालने वाले हैं उसी समय ऐड करना है, नहीं तो फिर बैटर पतला हो जाता है नमक से। तो नमक आप ना डालें, ये एक ट्रिक है इसकी। नमक आप तभी ऐड करें जब आप निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल
दही बड़ों को। तो ये देखिए, आपको इसे कुछ भी चलाना नहीं होता, बिल्कुल रूई के जैसे ये दही बड़े बनते। एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करेगा इस तरह से। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि जो दही बड़े का बैटर हम फेंटते हैं, कम से कम उसे 10 से 15 मिनट आपको लगातार फेंटना है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनते हैं, बिल्कुल रूई के जैसे सॉफ्ट। और तो यहाँ पर दही बड़े मैं निकाल रही हूँ। दही बड़े बनाने के बाद फिर मैंने बनाई थी ब्रेड की पकौड़ी, साथ में इस बच्चों को आलू की पकौड़ी पसंद है तो साथ में आलू की पकौड़ी बनाई थी। और दही बड़े का जो सब चीज़ मतलब पूरा जो सारा सामान है वो तैयार करके मैंने रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कि मेरे सारे दोस्त वगैरह आ रहे हैं, तो फिर इसलिए सभी चीज़ें मैंने तैयार कर और निकाल कर पापड़ वगैरह सेक कर सभी चीज़ें रख दी थी। क्योंकि त्यौहार पर यही एक बहाना होता है, जो सब एक दूसरे के घर आते मिलते हैं आपस में, खाते हैं खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। और ये देखिए बना रही हूँ मैं ब्रेड की पकौड़ी, और ब्रेड की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी। इसमें मैंने आलू वालू कुछ नहीं भरे हैं, बस ब्रेड के पीसीस करे हैं और बस उसी से ही बेसन में लपेट कर बनाए सादा ब्रेड के पकौड़े। गूंजे मैंने बना लिए थे, क्योंकि होली से एक दिन पहले तक 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो कुछ भी एक्स्ट्रा हम जो प्रिपरेशन थी कुछ नहीं कर पाए। जो ये भी चीज़ें मैंने पहले ही बना ली थी, इसलिए थोड़ा काम में आ गई। और हस्बैंड को खाने थे मावे वाले गूंजे, तो वो तो मैं बना ही नहीं पाई। हाथ में दो, ऐसे भर भर के रखे जा रहे हैं बैलून। और सुबह से खेल रहा है ये बंदा सुबह से खेल रहा है, आज सुबह से गीला हो रहा है पूरा। कुछ खा भी लो, धूप में खड़ा रहे और थोड़ी देर। और ये बंदा ये बैलून भरने वाला है बस। आ रही अब मैं मार्केट में जाऊंगी, मैं कॉलेज में जाऊंगी, अब 4 दिन। देखा। सभी को हैप्पी होली। अब तुम्हारी बनाऊंगी पहले। ये हमारा दही बड़े बन के हो गए तैयार। हमारी पकौड़ी यहाँ रखी हैं, बहुत टेस्टी बने। तो सभी लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, मतलब कपड़े सबने चेंज कर लिए, सब नहा भी लिए, सबने खूब होली खेली। और हस्बैंड तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे घर में घुसे थे, क्योंकि दिन भर बस वो सबके घर आना जाना बस यही लगा रहा। और कृष्णा ने भी जब भी नहाया, गुन्ना भी नहा चुकी है, मैं तो सुबह ही नहा ली थी, फिर दोबारा फिर मैंने हाथ मुँह वगैरह धोए, क्योंकि पानी वाली होली मैंने खेली नहीं थी। और जैसे कि मैं बता रही थी कि हस्बैंड को मावे वाले गूंजे खाने थे, तो हस्बैंड मावा लाए थे, तो मैंने आधे मावे के तो बनाए हैं यहाँ पर गुलाब जामुन, और आधे मावे के मैं बनाऊंगी गूंजे। तो मैंने जो उसका मसाला वगैरह है वो बैटर पूरा तैयार करके रख लिया है गूंजों का, और बस पहले निकाल रही हूँ मैं गुलाब जामुन, और उसके बाद बनाऊंगी मावे वाले गूंजे। और उसके बाद फिर बनाने मुझे थोड़े से समोसे। तो आटा मैंने एक साथ ही मैदा लगा के रख लिया है, क्योंकि कृष्णा कह रहा है कि मुझे वो खाने समोसे। तो बस समोसों के लिए भी आलू मैंने उबाल लिए थे, तो गुन्ना यहाँ पे छील रही है आलू। और यहाँ पर हमने बनाए, फटाफट से निकाले गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और थोड़े छोटे साइज़ के बनाए थे मैंने, मीडियम साइज़ के। और ये जो काले वाले होते हैं ना, डार्क वाले, वो वाले मैंने बनाए थे, और बहुत ही प्यारे गुलाब जामुन बने थे। देखकर सभी का मन कर रहा था कि खा लें इनको। और चाशनी इसकी जो बनती है वो थोड़ी पतली बनती है, मतलब तार वाली चाशनी नहीं बनती है गुलाब जामुन की। अगर तार वाली चाशनी अगर आप बनाओगे तो फिर अंदर से जो गुलाब जामुन है वो कड़क रह जाएंगे। और अगर हमें बिल्कुल चाशनी वाले अच्छे चाहिए तो फिर वो थोड़ी सी आपको पतली रखनी पड़ती है, बस अच्छी तरह आपको पकानी होती है, उसे गाढ़ी नहीं करनी होती, ना उसमें कोई तार की चाशनी बनानी होती है। और यहाँ पर समोसे हमने भर लिए हैं अच्छी तरह से, और भर के बस अब मैं निकालने ही वाली हूँ गर्मा गर्म। तो आप लोग भी आ जाइए, सभी लोग मिलके खाएंगे। और गूंजे भी मैंने यहाँ पर देखिए बना लिए हैं। तो पहले मैंने निकाले गूंजे और उसके बाद निकाले थे मैंने समोसे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो समोसे हमारे बनकर हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और कृष्णा को और गुनगुन को खाने गर्मा गर्म समोसे तो मैंने पहली बार के निकाल कर दोनों भाई बहनों को दे दिए थे कि आप तुम खा लो। हस्बैंड भी अंदर टीवी देख रहे हैं क्योंकि मैच चल रहा है, तो वो भी टीवी देख रहे हैं, तो वो भी खाएंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर बिल्कुल जब समोसे आप निकालें तो गैस की फ्लेम लो से मीडियम ही रखें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसे मनी और आपने क्या क्या तैयारी करी, क्या क्या चीज़ बनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।